Krishna. Welcome to all once again in पंचतंत्र कथा। 2 दिन के बाद आज हम आपको फिर से मिल रहे हैं। आप सभी हमको याद कर रहे थे या पंचतंत्र की कथा को मिस कर रहे थे? तो चलिए आज फिर से एक बार पंचतंत्र के इस सेशन में आप सभी का स्वागत है और हम आज आपके सामने आए हैं एक नई कथा को लेकर। तो आइए सबसे पहले रोज की भांति मंगलाचरण करते हैं। मंगलाचरण भी वैसे ही करेंगे, पहले हम कहेंगे फिर आप हमको फॉलो करते हुए रिपीट करेंगे। तो चलिए अपनी आंखें बंद कर लीजिए, भगवान को याद कीजिए, गुरु को याद कीजिए और मंगलाचरण कीजिए। नारायणं पद्मभवं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्रपराशरं च। ॐ नारायणं पद्मभवं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्रपराशरं च। व्यासं शुकं गौडपदं महन्तम् व्यासं शुकं गौडपदं महन्तं गोविन्दयोगीन्द्रमथस्य शिष्यं गोविन्दयोगीन्द्रमथस्य शिष्यं श्रीशङ्कराचार्यमथस्य श्रीशङ्कराचार्यमथस्य पद्मपादं च हस्तामलकं च शिष्यं पद्मपादं च हस्तामलकं च शिष्यं तं तोटकं वार्तिककारमन्यान् तं तोटकं वार्तिककारमन्यान् अस्मद्गुरुन् सन्ततमानतोऽस्मि अस्मद्गुरुन् सन्ततमानतोऽस्मि शङ्करं शङ्कराचार्यं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः भगवन्तौ पुनः पुनः श्रुतिस्मृतिपुराणानां श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं लोकशङ्करं गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः तस्मै श्री गुरवे नमः। हम क्या बोलते हैं? तस्मै उन, श्री गुरवे नमः उन गुरु को नमस्कार हो। आप सभी एक बात समझ ले कि जब भी नमः ये शब्द प्रयोग होता है, नमः यानी सैल्यूटेशन, नमः यानी प्रणाम, नमः यानी नमस्कार। जब नमः ऐसा प्रयोग होता है तो चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। जिसको नमस्कार करना है उसकी चतुर्थी, गुरु को नमस्कार करना है तो गुरु की चतुर्थी गुरवे, शिव को नमस्कार करना है तो शिव की चतुर्थी शिवाय, विष्णु को नमस्कार करना है तो विष्णु की चतुर्थी विष्णवे, राम को नमस्कार करना है तो राम की चतुर्थी रामाय, लक्ष्मी को नमस्कार करना है तो लक्ष्मी की चतुर्थी लक्ष्म्यै नमः। हम कभी शिव नमः नहीं बोलते, कृष्ण नमः नहीं बोलते, राम नमः नहीं बोलते। गणेश की चतुर्थी गणेशाय, राम की रामाय, कृष्ण की कृष्णाय। इस प्रकार से चतुर्थी का प्रयोग करके नमः करना है, नमस्कार करना है, सैल्यूटेशन करना है।
देखिए आज के इस सत्र में भी सब आ चुके हैं, सबका स्वागत है। और हमारे साथ बेंगलोर से जुड़ चुकी है चिन्मयी ओझा, चिन्मयी, उनका स्वागत है। हमारे साथ जुड़ चुके हैं जोधपुर से उषाग्र जी, उनका भी स्वागत है। जुड़ चुकी है प्राची, साक्षी, और जुड़ चुके हैं कौटिल्य दवे जसरा से, उनका भी स्वागत है। भार्गवी दिव्या त्रिवेदी जुड़ चुकी है वडोदरा से, उनका भी हम स्वागत करते हैं। हमारे साथ वेदांतिनी ओझा जोधपुर से जुड़ चुकी है, उनका स्वागत है। विनय भाई लाड़ उनकी बच्चियों के साथ, दक्षिणा लाड़, प्रियमेधा लाड़ और उनकी पत्नी अनिता लाड़ के साथ जुड़ चुके हैं, उनका भी स्वागत है। जयेंद्र पाठक जी अपने बेटे आदित्य पाठक और बेटी हिया पाठक के साथ और पत्नी प्रिया पाठक के साथ पंचतंत्र के इस सत्र में जुड़ चुके हैं, उनका भी हम स्वागत करते हैं। आज की हमारी कथा है कि बिना सोचे कोई भी काम नहीं करना है। वन हैव टू थिंक बिफोर एक्ट। कुछ भी करने से पहले सोचना है। हम अगर किसी उपाय का चिंतन करते हैं तो अपाय का भी चिंतन करना चाहिए। उसके साथ परिणाम में, कॉन्सिक्वेंसेस में जो कुछ भी जुड़ा हुआ है उन सभी का विचार करना चाहिए। एक नदी थी, नदी के किनारे एक बरगद का पेड़ था। बरगद यानी गुजराती में जिसको कहते हैं वड और इंग्लिश में कहते हैं बनियन ट्री। एक बहुत बड़ा बरगद का पेड़ था और जितना पेड़ बड़ा होता है उसमें उसकी जो कोटर रहती है, जो हॉलो ऑफ द ट्री रहता है, वो भी बहुत बड़ा होता है। तो उस बरगद के पेड़ के नीचे और नदी के किनारे पर बहुत सारे बगुले रहते थे। बगुले यानी हेरन, हेरन कहते हैं इंग्लिश में, गुजराती में कहवाए बगलो, संस्कृत में कहते हैं बक और हिंदी में कहते हैं बगुला। हम कई बार ऐसा भी बोलते हैं ये तो बक भगत है। बक भगत यानी ठग भगत। बग का यानी बगुले का जो ध्यान होता है बड़ा ही निश्चित होता है। विद्यार्थियों के लिए कहा गया है कि विद्यार्थियों का स्वभाव कैसा होना चाहिए, तो कहते हैं काक चेष्टा बकत ध्यानम मिताहारी मितभाषी। क्या क्या होना चाहिए, तो कहते हैं विद्यार्थियों का जो चेष्टा होनी चाहिए, जैसे कौवा यानी क्रो होता है, हमको लगता है कि वो इधर देख रहा है पर उसका ध्यान हर जगह रहता है, आप उसको समझ नहीं पाते। ऐसे ही पढ़ाई में हर विषय में ध्यान रहना चाहिए। उसकी चेष्टाएं ऐसी होनी चाहिए कि किसी को भी धोखा हो जाए, पर ऐसा नहीं कि पढ़ाई चल रही हो और ध्यान कहीं और हो, वो नहीं। पढ़ाई के हर विषय में ध्यान एक सा होना चाहिए। फिर कहते हैं काक चेष्टा बकत ध्यानम, बगुले जैसा ध्यान होना चाहिए। मछली आई नहीं कि झपट में ली नहीं, क्योंकि हमको लगता है कि बगुला तो ध्यान में बैठा है, बाबा जी बनकर बैठा है, पर बगुला ध्यान में नहीं होता, उसका ध्यान होता है मछली की ओर, तालाब की ओर, नदी की ओर। तो वैसे ही बनियन ट्री के पास एक नदी थी। नदी के किनारे पर बहुत सारे बगुले रहते थे और वो वृक्ष की कोटर में, इन द हॉलो ऑफ द ट्री देयर वाज अ बिग स्नेक, अ बिग कोबरा, बहुत बड़ा एक काला नाग रहता था। एक दिन क्या हुआ, बगुले ने अंडे रखे। अब अंडे रखे और उसमें से पक्षी आए, उससे पहले ही स्नेक जो था वह अंडे खा गए। कुछ लोग भी सांप जैसे ही होते हैं, पक्षी के अंडों में से बच्चे निकले उसके पहले ही उस अंडे को हजम कर जाते हैं। अंडा नहीं खाना चाहिए। जिसको अपनी मेमोरी अच्छी करनी हो उसको मांसाहार से दूर रहना चाहिए। हालांकि अंडा जो है वह मांस नहीं है सीधी ओर से, पर अंडा अपवित्र रूप से पकता है और अपवित्र स्थान से भी निकलता है। इसीलिए मुर्गी के उस मल को किसी भी विद्यार्थी को खाना नहीं चाहिए। इसीलिए यहाँ पर अंडे रखे। अब स्नेक ने क्या किया, उस अंडे को खा लिया। अब बगुला जो था वह रोने लगा।
रोते रोते वह नदी के किनारे पर आया, और जब नदी के किनारे पर आया तब नदी में से क्रैब, एक केकड़ा बाहर निकला। अब जब ये क्रैब बाहर निकला और देखा कि बगुला तो आंसू बहा रहा है, क्रैब ने कहा, अरे मामा क्या हुआ, क्यों रो रहे हो? तो बगुले ने कहा, भांजे क्या करूं, मैं जब भी अंडे रखता हूँ और मेरे जो परिवार के लोग हैं, मेरी जो पूरे पक्षी कुल है, जब भी वहाँ पर अंडे रखती है, उनके छोटे छोटे बच्चे होते हैं, तो बड़ा वो एक दुर्जन सर्प है, काला काला नाग है, वह हमारे अंडे खा जाता है, पक्षियों को खा जाता है। कहा, ऐसा? मैं कोई उपाय की सोच में हूँ, पर उपाय सूझता ही नहीं। अब क्रैब के मन में आया, उस केकड़े के मन में आया, मैं कुछ ऐसा करता हूँ कि ये जो बगुला है उसके अंडे भी बच जाए, पर ये बगुला मुझे खा जाता है, मत्स्य को खा जाता है। मैं ऐसा करूँगा, बगुले का भी नाश हो जाए और सर्प का भी नाश हो जाए। उसने ऐसा उपाय बताया और मीठी मीठी वाणी में कहा, जब कोई मीठा वचन बोलता है हम उसके वचन में आ जाते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए, बराबर उसको परखना चाहिए। केकड़े ने कहा, सामने जंगल में एक नेवला रहता है, नेवले को संस्कृत में कहते हैं नकुल, गुजराती में कहवाय छे नोड़ियो, इंग्लिश में कहते हैं मंगूस। मंगूस रहता है। अब उस मंगूस के घर से लेकर तुम सांप के पोटर तक, सांप के बिल तक मांस के छोटे छोटे टुकड़े करके रख दो। नेवला मांस खाने के लिए आएगा और सांप को देखेगा, जैसे ही सांप को देखेगा सांप को खा जाएगा। ठीक है, उसने ऐसा ही किया, मांस के टुकड़े रख दिए और नेवला धीरे धीरे करके सांप के बिल के पास आया, सांप को मार दिया। पर नेवला ने क्या किया, सांप को तो मार दिया, साथ में सभी बगुले को भी मार दिया। अब कोई रोने को बचा ही नहीं। इसीलिए बुद्धिमान मनुष्य को चाहिए कि उपाय के साथ साथ अपाय का भी चिंतन करे, उसके साथ साथ जो जो बातें जुड़ी हुई है उसके विषय में बराबर जांच पड़ताल करके कोई निर्णय ले। जल्दबाजी में कोई निर्णय जो लेगा बगुले की तरह, वो भी नष्ट हो जाएगा। देखिए, आज की हमारी कथा बहुत ही छोटी थी। यहाँ पर नेवले ने बगुले को भी मार दिया और सांप को भी, और केकड़े का काम बन गया। वैसे ही दुर्जन मीठी वाणी बोलकर अपना काम बना लेते हैं। इसीलिए बुद्धिमान को चाहिए कि बिना सोचे समझे कोई भी काम न करे, क्योंकि नहीं तो बगले की तरह पछताना पड़ेगा और अपने जीवन से हाथ भी धोना पड़ेगा। देखिए, आज कथा तो बहुत छोटी थी कि सोच समझकर काम करना चाहिए, पर हम आज आप सभी के लिए एक छोटा सा सरप्राइज लाए हैं। और वह सरप्राइज है कि वो क्या है वो तो आप खुद देख लीजिए, पर आपके लिए बहुत ही हितकर बातें हैं, तो आप जरूर उसमें जुड़े और जैसे आप मुझे देखते हैं वैसे भी उस सरप्राइज को भी देखिए। और FB पर लाइव, यूट्यूब पर FB और यूट्यूब के जो लाइव लिंक है उस पर आप कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट पर ही देखें। FB पर कमेंट बॉक्स में यूट्यूब के लिंक दिए गए हैं, आप उस सभी लिंक को एक बार क्लिक करें। बच्चों के लिए एक सरप्राइज है, मुझसे भी अच्छा कहने वाला आपके साथ कोई है, तो चलिए जुड़ जाइए।